लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। बगैर लाइट के ज़िंदगी कैसी होती है इस्तांबुल के बीच में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछले एक वीक से मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इस्तांबुल के बीचों बीच में रह रहा हूँ, इस्तांबुल शहर के अंदर, और बगैर इलेक्ट्रिसिटी के ज़िंदगी गुजारना ऐसे ही है कि जैसे आप सदियों पहले किसी दौर में किसी टाइम में चले गए हैं। बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, बगैर बिजली के, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के अंधेरे में रहना ऐसा ही है जैसे आप सदियों पहले के किसी दौर में चले गए। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब मेरे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा। अच्छा, वाक़या कुछ यूँ है, मैं इस फ्लैट में आया था। ये फ्लैट मैंने रेंट पे लिया था तकरीबन 2 माह पहले, सितंबर में। आज दिसंबर है, 22 दिसंबर है, तो अब तो तकरीबन 3 माह होने वाले हैं। और हुआ कुछ यूँ कि जिसके नाम पे बिल थे, मैंने उससे बात की। वो कहता है यार कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट करवाने के लिए मुझे एड्रेस रजिस्टर करवाना पड़ना था, और जो एरिया है वो एड्रेस के लिए बैन था। मैंने भी फिर इस चीज़ को बॉदर नहीं किया। तफसील से बताता हूँ कि हुआ क्या है। मैं जिस एरिया में आया हूँ यहाँ पे मैं तकरीबन 3 माह होने वाले हैं मुझे, 5-6 दिन में 3 माह हो जाएंगे। यहाँ शिफ्ट हुआ था सितंबर में, 25 सितंबर। तो जिसके नाम पे पहले बिल थे उससे मैंने बात की। वो कहता कि यार तुम्हें कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही रहते रहो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब मैंने नहीं भी करवाया इस वजह से क्योंकि उसके लिए मुझे यहाँ पे एड्रेस, पहले यहाँ पे गोचदारा होता है, वहाँ पे एड्रेस रजिस्टर करवाना पड़ता है इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। वहाँ ऑफिस जाके तो ऑनलाइन रिकॉर्ड आ जाता है उसका। और ये जो एरिया है ये फॉरेनर्स का एड्रेस रजिस्टर करने के लिए बैन है। मैंने फिर इस चीज़ को ज़्यादा बॉदर नहीं किया। मैंने कहा जब उस बंदे को मसला नहीं है और एड्रेस रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता तो फिर क्या किया जाए, छोड़ दिया मैंने इसको। अच्छा, मैं बड़े सुकून से ज़िंदगी रह रहा था, मैं बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था। अच्छा, मसला ये हुआ कि ना, जब से मैं आया था बिजली का बिल नहीं आ रहा था। मैंने उस बंदे से बार बार रब्ता किया। मैंने कहा यार क्या बात है, बिजली का बिल क्यों नहीं आ रहा? वो कहते हैं कि मीटर जो है ना वो नया लगा हुआ, आप टेंशन ना लो, बिल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने हर मंथ में उनको रिमाइंडर करवा दिया। वो कहते हैं मैं पता कर रहा हूँ, बिल आपका आ जाएगा, टेंशन ना ले। कब से नहीं आ रहा? वो आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर बॉदर नहीं किया। बिल तो नहीं आया। गालबन 1 वीक पहले जुम्मे वाले दिन, डेट आज है 22, तकरीबन 14-15 को जुम्मा बन रहा था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बंदा आया, उसने आके बिजली जो है वो कट कर दी घर की, और मेरे हाथ में एक बिल थमा के चला गया। मैंने उससे पूछा क्या है, कहता है आप पे जुर्माना आया, आप जाके पे करें। मैंने कहा ठीक है, मैं फ़ौरन ऑफिस पहुंच गया। वो कहते हैं कि हमारे सिस्टम में अभी तक ये जुर्माना नहीं आया, आप नेक्स्ट वीक आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं साथ वाले ऑफिस में गया कि भाई मेरी बिजली काट गया, तो क्या सूरत हाल है? वो कहते नहीं हम नहीं कुछ कर सकते, आपको यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर नहीं है। और फिर अब स्टूडेंट्स को लास्ट मंथ में एक स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटी मिली है कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे फॉरेनर के लिए बैन है वो इलाका, वहाँ पर एड्रेस जो है वो रजिस्टर नहीं होता, एड्रेस जो है वो रजिस्टर नहीं होता, तो आप करवा सकते हैं, फॉरेनर्स स्टूडेंट्स करवा सकते हैं। मैंने कहा चलें इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। मंडे वाले दिन सुबह मैं पहुंच गया हूं एड्रेस रजिस्टर करवाने के लिए। गोचदारा इनका ऑफिस होता है, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे चला गया हूँ। उनको मैंने बताया, उन्होंने कहा अच्छा लाएँ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, मैं ख़ुद परेशान हो गया। जो घर का ओनर है, जो घर का ओनर है उसके नाम पे ना कोई बिल है, ना कभी एड्रेस रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। ओनर भी पाकिस्तानी है। जिसके नाम पे बिल है उसके पास ना कोई एड्रेस रजिस्ट्रेशन है,
ना और कुछ है उसके नाम पे, सिर्फ बिल है। और जिसके नाम पे एड्रेस रजिस्टर्ड हुआ है उस बंदे का नामो निशान एड्रेस के अलावा किसी जगह पे है ही नहीं। ना वो कभी इधर का मालिक रह चुका, ना उसके नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्टिंग की उसमें है डाटाबेस में, और ना ही उस बंदे का आप कह लें कोई बिल उसके नाम पे हुआ। अच्छा, वो कहते हैं जी आपको जाना पड़ेगा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, वहाँ से अपना जो है वो फ्लैट पहले क्लीन करवाएं पॉपुलेशन से कि यहाँ कोई भी अब नहीं रहता, फिर आपके नाम पे हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चला गया वहाँ से, क्योंकि पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जा नहीं सकता था, वहाँ के लिए अपॉइंटमेंट उठानी पड़ती है। वो कहते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी वाले कहते हैं अभी तक हमारे पास नहीं आया, आप जो है ना नेक्स्ट वीक आए। मैंने कहा फ्राइडे को हुआ था, कहते नहीं आया। मैंने कहा ठीक है। मैंने नेक्स्ट डे की इवनिंग की अपॉइंटमेंट उठा ली पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की, जिसको नफूस मदुरर कहते हैं, वहाँ गया हूँ। वो कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट गोचदार सी ने भेजना था, वो नहीं भेजा अभी तक। मैंने कहा डॉक्यूमेंट क्यों भेजना था? उन्होंने मुझे बताया इधर आ जाओ। कहते नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजना है फीडबैक, तब हम पॉपुलेशन से है ना आपका फ्लैट क्लीन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं घर आ गया नेक्स्ट डे। इसी तरह वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन मैं फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गया। वहाँ जाके मैंने अपना बिल वगैरह पे कर दिया। सॉरी, वेडनेसडे वाले दिन मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में गया हूँ। वहाँ मैंने अपना बिल पे किया। 3000 कुछ लीरास थे, जो भी उन्होंने अमाउंट लिखी हुई थी जुर्माने के साथ, वो मैंने टोटल पे किया। वो मुझे कहते हैं आप घर चले जाएं, आपकी बिजली लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं घर आ गया हूँ। नेक्स्ट डे बिजली नहीं लगी। मैं थर्सडे वाले दिन दोबारा गया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। वो कहते हैं ये जो बिल है ये तो किसी के नाम पे है ही नहीं, मीटर हमारे डाटा में ये क्लीन शो हो रहा है, किसी के नाम पे नहीं है। मैं हैरान। मैंने कहा भी मैंने बिल पे किया, मैंने दिखाया। वो कहते हैं आपने बिल पे किया, उसके बाद जो है इसको हमारे डाटा सिस्टम से क्लीन कर दिया गया, ये किसी के नाम पे बिल नहीं है। अब करवाने के लिए आपको पहले नफूस करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ये अच्छी बात है, जुर्माना ले लिया, उसके बाद जो है वो बिल ही खाली कर दिया। मैं फिर चला गया हूँ दोबारा गोचेदार है, उनसे रिक्वेस्ट की। तो अब मैंने कल मंडे, आज इतवार का दिन है, यानी मुझे 1 हफ़्ता और 2 दिन हो चुके हैं। इस बीच में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ख़त्म थी। इस बीच में मैंने अपने हमसायों से इलेक्ट्रिसिटी ली भी, अल्लाह उनका भला करे। एक दिन कंप्लीट चला। नेक्स्ट डे जो बिल्डिंग में तुर्किश है उनको मसला हो गया, और उन्होंने ग्रुप एक बना हुआ है बिल्डिंग का, उन्होंने वहाँ पे जो है मैसेज कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये क्या वायर जा रही हैं बाहर से, इनको उतारें, ये करें, वरना हम कंप्लेन कर देंगे। तो वो फिर साथ वालों ने उतार दी वायर, और उसके बाद से घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मुझे तकरीबन पूरा 1 हफ़्ता 1 दिन हो गया घर में इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं है। टॉर्च के साथ घूम रहा हूँ, सुबह जाता हूँ काम पे, वहाँ पे मोबाइल, टॉर्च और ये सब चीज़ें जो हैं वो चार्जिंग पे लगा देता हूँ, और रात को आके यानी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो। मेरा आप सब लोगों को मशवरा ये है, इस्तांबुल में कभी भी आप, तुर्की में आप कभी भी मकान लें भाई, सबसे पहले बिल अपने नाम पे करवाएं। मुझे किसी लोगों ने कहा कि आप ज़रूरत नहीं है, अगर पहले बंदे को मसला नहीं है तो ना करवाओ। उसमें मुझे बिल के उसमें जब मैंने दूसरे ऑफिस में गया, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मैंने पे कर दिया, अब इन्होंने बिल्कुल ही नाम से हटा दिया। वो कहते हैं कि जो आपकी बिल्डिंग है उस पर मीटर नहीं लग सकता था। किसी बंदे ने, जिसने भी ये लगवाया है, उस बंदे ने आर्जी तौर पे मीटर लगवाया था, और उसका बिल भी आर्जी तौर पे जो लगा था उसका भी बिल पे नहीं किया उसने। तो इस वजह से जो है अब ये बिल्कुल क्लीन कर दिया गया। बिल पे हुआ होता साथ साथ तो शायद कुछ हो सकता था। तो अब मैं अंधेरे में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कल सुबह जो है पीर को इंशाल्लाह मैं जाऊँगा अपना एड्रेस करवाने। इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट होपफुली आ गया होगा, और उसके बाद जो है फिर मैं बिजली का जो मीटर है वो अपने नाम पे करवाऊँगा। यहाँ एक और मज़े की बात, बिजली जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है। पानी का बिल यानी पानी का जो इदारा है वो गवर्नमेंट का इदारा है। उन्होंने एड्रेस रजिस्ट्रेशन के बगैर मेरे नाम पे बिल कन्वर्ट कर दिया। बिजली वाले कहते हैं नहीं, आपको एड्रेस रजिस्टर करवाना लाजमी है।
अजीब ही यानी हर डिपार्टमेंट के अलग-अलग रूल्स हैं। मैंने उनको दिखाया भी है पानी क्या कहते हैं, पानी का हो गया वो गवर्नमेंट का हम नहीं करते। तो ये कुछ ज़िंदगी है आजकल अंधेरों में कट रही है। अल्लाह खैर किया, इंशाल्लाह एक दिन ही रह गया अंधेरे का, 1 या 2 दिन, देखें अब कब तक लाइट बंद लगती है दोबारा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना आखिरकार 3 हफ्तों के बाद लाइट आ गई है। ये देखो जी, पहले बटन दबाते थे कुछ भी नहीं होता था, बटन दबाते हैं लाइट जलती है। ख्याल रखें, एंजॉय करें ज़िंदगी को, यही ज़िंदगी है। ये दिन जो हैं जो गुजारे हैं यही याद आएंगे, बाकी सारे जो आम दिन गुजरते हैं वो भूल जाता है इंसान, ऐसे दिन याद रखता है। मज़े से रहें, ज़िंदगी एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।